Hello my dear students. So in this video we are going to discuss about the chapter of our EVS book named Flying High. So students, as you all seeing the picture in your screens in which the evening scene, the birds were flying over the sky. And students, in this video this is about the birds, types of birds, and the difference between the birds in the respective of their color, size, shapes, and eating habits. So let us start our chapter. बच्चों, let us first learn about the concept of birds. What is a bird? Birds, बच्चों, are the group of the animals who have wings which help them to fly. They have light and hollow bones. Birds fly and walk in different ways. Some birds can fly while some cannot fly. The body of birds are covered with feathers which keep them warm. Birds lose their old feathers and new ones grow in place from time to time. Birds differ in the shape of their beak, their body, color, their sound, their eating habit, etc. So बच्चों, let us learn something about the different birds. So बच्चों, our first word is peacock. बच्चों, peacock is our national bird. It has beautiful feathers and it dances well. बच्चों, अगर मैं जूम करके देखें तो पीकॉक जो यानी जो हमारा मोर होता है, इसके बहुत सुंदर फेदर्स होते हैं. आई होप कि बच्चों आपने भी ज़रूर इन फेदर्स को देखा होगा. और बच्चों, जो पीकॉक या मोर होता है ये हमारा नेशनल बर्ड भी है. सेकंड बर्ड इज़ ईगल. ईगल मतलब बच्चों चील होता है, जैसा कि आप इस वीडियो के इमेज के अंदर देख भी सकते हैं बच्चे. इट फ्लाइज वेरी हाई इन द स्काई. इट यूजुअली ईट्स चिक्स, माइस एक्सेट्रा. बच्चों, जो ईगल होता है ये जनरली बहुत हवा मतलब आसमान में ऊंचाई पर उड़ता है और ये छोटे जो चूजे होते हैं और जो माइस या चूहे होते हैं उनको शिकार करता है. बच्चों, अब है क्रो. क्रो के बारे में बच्चों आपने बहुत बार देखा होगा. क्रो जैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी साउंड जो होती है ये क्रो काऊ काऊ करता है और ये इट इज़ ब्लैक इन कलर. इट हैज़ फीदर एंड बीक्स आर ब्लैक. इट मेक्स कू कू साउंड्स. इट इज़ फाउंड मोस्टली नियर द हाउस ईटिंग द वेस्ट फूड थ्रोन बाय अस. पैरट. बच्चों, पैरट इज अ बर्ड which is green in color and its beak is red. Sometimes it could be yellow. Its feathers are green and the beak is red. It loves to eat green chilies and fruits like guava, banana, etc. It can imitate our voice. बच्चों, this word is vulture. It flies very high in the sky. It eats the dead animals and the flesh of other animals. It has strong, sharp, curved beak and claws. बच्चों, जो वल्चर होता है ये बहुत ऊंचाई में आसमान में उड़ता है. ऐसे बच्चों चील होती है जो कि बहुत ऊंचे उड़ती है. बच्चों, अगर आप वल्चर को ध्यान से देखें तो जो इसकी जो बीक यानी जो इसकी चोंच होती है ये की कर्व होती है और जो इसके क्लोज यानी पंजे होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और बहुत स्ट्रोंग होते हैं ताकि जो डेड एनिमल्स होता है उनको आराम से ईट कर सके. नेक्स्ट एनिमल इज कोयल. बच्चों, कोयल जो होता है बहुत इसकी वॉइस जो होती है बहुत अच्छी होती है और ये यूजुअली ब्लैक इन कलर. इट हैज़ स्वीट वॉइस. इट सिंग्स वेरी स्वीटली विद द कू कू साउंड. बच्चों, जो आपने कई बार कोयल की साउंड को ज़रूर सुना होगा. ये बच्चों क्रो की तरह ब्लैक कलर में होती है लेकिन जो इसकी आवाज़ होती है वो क्रो से बहुत अच्छी होती है और बहुत स्वीट होती है बच्चे.
बच्चों ये बर्ड्स को तो आप देखते ही पहचान गए होंगे, ये है पिजन। इट ईट्स ग्रेन मेनली। बच्चों ये जो पिजन होता है ये ग्रेन्स या जो मोटे अनाज होते हैं उनको खाता है। इट मेक्स गुटरगू साउंड। इट यूजुअली हैज़ ग्रे और वाइट फेदर एंड रेड बीक। It is usually found on the roof of our houses. This bird बच्चों is tailor bird. As the name of this bird suggests, tailor means दर्जी और bird means पक्षी, तो यानी दर्जी पक्षी। तो बच्चों ये एक ऐसा पक्षी और बर्ड होता है जो कि मतलब जो लीव्स को होता है उनको आपस में बुनता है ताकि वो अपना घोंसला बना सके। इट बीक इज़ वेरी स्पेशल। बच्चों जो हमारा टेलर बर्ड होता है, जब बच्चों को हम टेलर बर्ड को ध्यान से देखें, जो उसकी बीक है, यहाँ पे आपको इमेज क्लियर नहीं मिल पा रही है, तो बच्चों उसकी जो बीक है ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है और पॉइंटी है। तो बच्चों इसका जो मेन काम जो होता है बच्चे जो इस टेलर बर्ड का जो मेन काम होता है इसकी बीक का, वो कि इसके नेस्ट को बीड करना होता है ताकि ये आराम से उसको एक बुन सके और अपना घोंसला वहाँ पे तैयार कर सके बच्चे। नेक्स्ट बर्ड है बच्चों हमारा स्पैरो। बच्चों ये बहुत कॉमन बर्ड है और मुझे लगता है कि आप सभी ने इस बर्ड को कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। इसे बच्चों हम आपस में गोरैया और अलग अलग नामों से भी जानते हैं बच्चों। इट इज़ स्मॉल साइज्ड बर्ड फाउंड नियर अवर हाउसेस ईटिंग सीड्स एंड ग्रेन। बच्चों ये जो स्पैरो या जो गोरैया होती है ये हमारे घरों के आसपास रहती है और जनरली बच्चों ये सीड्स और ग्रेन्स को ईट करती है। बच्चों ये है वुड पैकर। बच्चों जैसा कि आपको यहाँ पर वीडियो को अगर इस इमेज को ध्यान से देखें तो ये एक तो बच्चों जैसा कि अगर आप वुड पैकर को ध्यान से देखा होगा आपने, तो बच्चों ये जो वुड पैकर है ये एक ट्रंक यानी एक पेड़ के तने पर बैठा हुआ है और अपनी जो बीक है जो कि बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा मतलब वाइड नहीं है, ये इसको बीक करता रहता है, बार बार पीक करता रहता है और यहाँ पर एक होल बना दे जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं बच्चे। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है वुड पैकर। और बच्चों ये इस होल के अंदर जाकर रहता है। इट मेक्स होल्स ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्रीज एंड ईट हिडन इंसेक्ट। इट वर्क्स होल डे मेकिंग द साउंड टुक टुक टुक। इट कैन सी। बच्चों अब मैं आपको एक रिडल पूछता हूँ कि बच्चों जो आपको बर्ड दिखाई दे रहा है इमेज में, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है ये क्या है। तो रिडल है इट कैन सी क्लियरली एट द नाइट, इट हैज़ गुड हियरिंग कैपेसिटी, इट हूट्स एट द नाइट। बच्चों ये जो बर्ड है ये रात में बहुत अच्छे देख सकता है, इसकी बहुत अच्छी सुनने की काबिलियत होती है और ये रात में हूट जैसी आवाज़ करता है। तो बच्चों ये कौन सा बर्ड है? वेरी गुड, ये है आउल या उल्लू। ये देखिए बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो आइज़ होती हैं बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। इन आइज़ की वजह से ये रात में बहुत आसानी से देख सकता है। और बच्चों जो आउल होता है ये दिन में अच्छे से नहीं देख पाता है, तो ये आपने कभी से दिन में देखा नहीं होगा, हमेशा ये रात में ही रहता है। और बच्चों ये बहुत बड़ा पक्षी होता है और ये दूसरे छोटे जो पक्षी होते हैं या जो छोटे बर्ड्स होते हैं उनका शिकार करता है। नेक्स्ट बर्ड है बच्चों मैना। बच्चों ये बर्ड भी आपने शायद देखा होगा। ये बर्ड है बच्चों पेरेग्राइन फैल्कन। फैल्कन बच्चों एक ईगल के जैसा ही बर्ड होता है, ये भी ईगल की तरह काफ़ी ज़्यादा हाइट पे उड़ता है, लेकिन ईगल यानी चील से कुछ छोटा होता है और जो उसके क्लॉज और उसकी बीक होती हैं ये ईगल के जितनी भी शार्प और स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। नेक्स्ट बर्ड जो है हमारा बच्चों हैन। हैन मतलब बच्चों जो आपने यहाँ पे आराम से देखा होगा, यस ये बच्चों मुर्गी होती है। अच्छा बच्चों अभी तक हमने ऐसे बर्ड्स के बारे में देखा है जो कि आप अपने आसपास बहुत कॉमनली देख लेते हैं। अब बच्चों मैं एक ऐसे बर्ड को आपको दिखा रहा हूँ जो कि इस पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है। और बच्चों
आप जानते हैं इस बर्ड के ख़त्म होने का मेन रीज़न क्या है बच्चों? इस बर्ड के एक्सटिंक्ट या ख़त्म होने का जो मेन रीज़न है वो ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार होना है। बच्चों, ह्यूमंस ने इस बर्ड का इतना ज़्यादा शिकार किया कि ये पूरी दुनिया से ही एक्सटिंक्ट हो गया है। बच्चों, ये बर्ड है हमारा एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस बच्चों एक ऐसा बर्ड होता है जो कि बड़े विशाल समुद्रों के अंदर रहता है। बच्चों, जैसा कि अगर मैं इस इमेज को जूम करूं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो इसके जो बर्ड्स हैं, जिसका विंग स्पैन है, यानी जो इसके जो विंग जो एरिया घेरते हैं, ये सबसे बड़ा होता है बच्चे। बच्चों, ये जो हमारा बर्ड है ये है सनबर्ड। बच्चों, इसकी जो बीक है बहुत ज़्यादा पतली और राउंड शेप की होती है, और जो ये फूलों के अंदर जो रस होता है उसको बच्चों ये ड्रिंक करता है अपनी बीक की मदद से। एनिमल्स इन एंड अराउंड वाटर। बच्चों, अब हम ऐसे एनिमल्स के मतलब ऐसे बर्ड्स के बारे में देखेंगे जो कि पानी के आसपास रहते हैं बच्चे। पहला बर्ड बच्चों, जैसा आपने वीडियो मतलब इस इमेज को देखकर आप गैस कर सकते हैं, वो है डक। अब बच्चों हमारा दूसरा है, ये बच्चों है स्वान। अच्छा बच्चों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि सर डक और स्वान तो लगभग एक जैसे ही हैं। तो बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इन दोनों बर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है बच्चों। ये बच्चों जो स्वान होता है ये डक से कुछ बड़ा होता है और ज़्यादा वाइट होता है, और जो हमारी डक होती है वो यूजुअली वाइट कलर के बजाय ग्रे या अलग अलग रंग के भी हो सकती है, लेकिन जो स्वान होते हैं वो हमेशा वाइट होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं। इनके जो फेदर्स होते हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट, फ्लफ़ी और बड़े होते हैं और हैवी भी होते हैं डक के मुकाबले। बच्चों, ये है क्रेन। बच्चों, क्रेन यानी बगुला एक ऐसा पक्षी, एक ऐसा बर्ड होता है जिसके बहुत लंबे लेग्स होते हैं और एक काफ़ी लंबी बीक होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बच्चे। बच्चों, जो ये क्रेन होता है ये जो छोटे पॉन्ड्स, जो नदी के जो शोर्स होते हैं उनके आसपास पानी में घूमता रहता है और छोटी फिशेस, स्मॉल फिशेस, इंसेक्ट्स को हंट करता है अपनी इस लंबी पतली बीक की मदद से बच्चे। अब आते हैं बच्चों हम बर्ड्स की बीक यानी उनकी चोंचों के बारे में कुछ देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये एक पैरट की बीक है। बच्चों, पैरट की पूरी बॉडी तो ग्रीन होती है, लेकिन जो उसकी चोंच होती है वो जनरली रेड या येलो या फिर लाइट येलो कलर की हो सकती है। इसकी चोंच भाई बच्चों आप देखते होंगे आगे से कर्व है। बच्चों, इसका मेन रीज़न क्योंकि जो पैरट होता है ये ग्रीन चिलीज या फ्रूट जैसे गुआवा या फिर अलग अलग सीड्स को खाता है, तो उनको तोड़ने में इसकी जो चोंच है बहुत अच्छे से काम करती है। साथ में जब ये छोटे इंसेक्ट्स को अपनी इस कर्व्ड बीक की मदद से पकड़ भी सकता है। आइए बच्चों हम नेक्स्ट अपने बर्ड को देखें, तो अब है क्रो। बच्चों, जो क्रो होता है ये हमारे घरों के आसपास छोटे मोटे जो हम वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं या फिर जो हमारा छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ये उनको अपनी बीक की मदद से पकड़ता है। बच्चों, जो इसकी बीक होती है ये काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है, और इसके शार्प होने का मेन रीज़न ये होता है कि जो अपने शिकार करता है ये उनको अपनी अपनी चोंच से पिंच करके मारता है। बच्चों, ये पिकॉक है, इसकी बीक भी लगभग सेम ही है। लेकिन बच्चों, जैसे ही हम ईगल पे आते हैं तो इसकी जो बीक या चोंच है वो और बर्ड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है। बच्चों, इसकी चोंच के अलग होने का मेन रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा हवा में बहुत हाइट पर उड़ते हैं, और जब ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए नीचे आते हैं बच्चे, तो इनको जो चोंच, इनकी जो राउंड शेप है जो कि आगे से आप देख सकते हैं,
ये इनको इनके शिकार को हंट करने में आसान या ये मदद करता है बच्चे। ये बच्चों ये है हमारे डक, स्वान सॉरी, और ये बच्चों हमारा जो मुर्गा है उसकी चोंच ऐसी होती है। बच्चों आपने देखा होगा जो मुर्गे होते हैं या जो हैन या कॉक्स होते हैं वो बच्चों आसपास जो ग्राउंड होता है वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, छोटे इंसेक्ट्स, फिर सीड्स या फिर कुछ वेजिटेबल्स या फिर वेजिटेशंस। तो बच्चों उसको जब ये पकड़ने के लिए इनकी चोंच बहुत छोटी होती है ताकि उन्हें आराम से ज़मीन के अंदर से निकाल सकें। अब आइए बच्चे हम कुछ बर्ड्स के क्लॉ के बारे में देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारा है क्रो यानी क्रो का क्लॉ। बच्चों इनका जो क्लॉ है अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये हमेशा एक 3 हैंड की टाइप की फिगर होती है, जिसके अंदर जो ये आगे का आपको जो ये दिखाई दे रहा है बच्चे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इनके नेल्स होते हैं। इनके बर्ड्स के जो बच्चों जो नेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं बच्चे, जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। बच्चों ये एक स्पैरो का क्लो है। बच्चों आपने देखा होगा जो स्पैरो का क्लो और क्रो का जो क्लो है बहुत अंतर है। स्पैरो खुद छोटी होती है इसलिए उसके जो पंजे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। लेकिन बच्चों जैसे ही अगर आप इस फिगर पे देखते हैं तो बच्चों इसके जो क्लोज हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गए हैं। आप अगर ध्यान से यहाँ पर देखें तो जैसे ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंटी हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गए हैं। बच्चों ये जो हमारा क्लो है ये एक ईगल का क्लो है। बच्चों ईगल जो होता है जैसे आपको पहले ही बताया है मैंने, ये जब अपने शिकार को पकड़ने के लिए जब नीचे आता है तो उन्हें जल्दी से उसको पकड़ना होता है, तो उसके जो पॉइंटी हिस्से होते हैं इनके शिकार के अंदर अंदर चले जाते हैं और उसको आसानी से पकड़ लेते हैं। अगला है बच्चों हम बर्ड्स के फेदर के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो बच्चों जैसा क्रो जो होता है, जो बच्चों बर्ड्स के जो कलर होते हैं ये इनकी स्किन की वजह से अलग अलग कलर के नहीं होते हैं, बल्कि जो इनके स्किन के ऊपर जो फेदर्स होते हैं ये उनके कलर की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे बच्चों जो हमारा क्रो होता है वो ब्लैक होता है क्योंकि जो उसके फेदर्स होते हैं वो भी ब्लैक होते हैं, इसलिए वो हमें ब्लैक दिखता है। ये बच्चों एक ईगल का फेदर है क्योंकि बच्चों ईगल जो होता है वो अलग अलग पैटर्न वाला होता है, तो उसके जो फेदर्स भी हैं वो उसमें भी अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बच्चों। पीकॉक्स फेदर। बच्चों ये जरूर आपने मोर का पंख देखा होगा। बच्चों ये मोर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एक बर्ड होता है और जो उसका जो फेदर होता है ये भी बहुत सुंदर होता है। अब बच्चों हम वाइट पिजन या फिर एक पिजन यानी एक कबूतर के पंख को देख रहे हैं। तो बच्चों जो कबूतर के पंख होते हैं वो उनके कलर पर डिपेंड करते हैं। ये मेरे पास एक सफ़ेद कबूतर का पंख है। ये बच्चों एक स्पैरो का फेदर है। आइए बच्चों हम फूड्स ऑफ बर्ड के बारे में थोड़ा देखते हैं। बच्चों जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो डेड एनिमल्स को वल्चर खाते हैं। ये इसका फूड है, वल्चर का फूड है बच्चों हमारा डेड एनिमल्स। नेक्स्ट जो हमारा बच्चों आता है रैट्स। रैट है बच्चों ईगल। ईगल का बच्चों फूड है हमारा रैट या फिर छोटे इंसेक्ट्स, ठीक है। पिजन है बच्चों ग्रेन्स, मेनली बच्चों जो पिजन या कबूतर होता है वो ग्रेन्स को खाते हैं। पैरट जो होता है उन्हें चिली बहुत अच्छी लगती है, चिली हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। ऐसे बच्चों स्पैरोज जो होते हैं वो अलग तरीके के सीड्स हो गए, ठीक है,
फ्रूट्स हो गए, है ना। आइए बच्चों हम कुछ नेस्ट के बारे में देखते हैं। बच्चों ये देखिए, जनरली जो बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं ये छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं उनको आपस में बाइंड करके बुनकर बनाते हैं। और जनरली बच्चों ये राउंड होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाई भी दे रहा होगा बच्चों। लेकिन बच्चों कुछ हमारे स्पेशल बर्ड्स भी होते हैं जो कि अपने जो नेस्ट होते हैं उनको इस तरीके से नहीं बनाते हैं, बल्कि जैसे आपने लास्ट स्लाइड में देखा होगा कि एक बर्ड होता है जिसका नाम है टेलर बर्ड, जो कि लीव्स को आपस में सिलकर एक प्रॉपर नेस्ट को बनाते हैं। तो बच्चों ये कुछ बर्ड्स हैं जो कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और बच्चों हर एक बर्ड्स के नाम मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप सभी बच्चे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बच्चों ये बर्ड कौन सा है आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों आप वीडियो को यहाँ पर पॉज भी कर सकते हैं। ये कौन सा बर्ड है, ये कौन सा बर्ड है, तो नाम ही है। अच्छा बच्चों अब हम चलिए इनकी बीक से इन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बच्चों ये कौन सा बर्ड है, ये आइए बच्चों हम फैदर से इन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये कौन सा फैदर है। प्लीज डू कमेंट द नेम्स ऑफ द बर्ड with their respective feathers, with their beaks and with their photographs in the comment section below. आइए बच्चे एक आंसर करिए एक रिडल को। Dead animals I do eat, making place clean and neat. High up in the sky I fly. Who am I? Very good students, it's vulture. सेकेंड रिडल है I have beautiful feathers, I have a crest on my hand, all say I dance the best, before rain I cry aloud, who am I? Very good बच्चों, it says peacock. It has बच्चों जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ऊपर एक सिर पे कलगी है, क्रेस्ट भी होता है, और जो इसके जो बर्ड्स होते हैं ये फैदर जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। और जो बर्ड्स होता है ये जो हमारा पीकॉक होता है बच्चों ये डांस करता है बहुत अच्छा बारिश के आने पे, और अगर बारिश नहीं होती उससे पहले ये रोने भी लगता है। थर्ड रिडल है कू इज माई साउंड एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, हू एम आई? बच्चों आप जैसे नाम से ही आप इसकी बच्चों साउंड से ही आप गैस कर सकते हैं कू। वेरी गुड, इट इज कोयल। नेम द फॉलोइंग अ बर्ड विच ईट डेड एनिमल्स। वल्चर। वेरी गुड। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया आपको पता है। अ बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई, इट कुड बी emu and it could be ostrich. A bird which can imitate our voice. Yes, bachcho, these are the answer of this following. Thank you students.